हाँ देखिए तो भाइयों, वही रामचरितमानस के देखो, जो ये पाठ है, यह पाठ रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस, और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उनमें से पहला कांड है बाल कांड। तो ये बाल कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? बाल कांड से। देखिए, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहे लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। घोरा अब जनि दे दोष मोहि लागो, कटुवादी बालक बद जोगु, बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब ये हूँ मरे निहारे बासाचा। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुने गनहि न साधु, खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही, उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, ने तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरनी होते हूँ श्रम थोरे। आगे एक दो आए। गादी सुनी कहे हृदय हंसी मुनई हरे सूज, आए में खान न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। देखिए, तो मैं तो काल, काल यानी काल या फिर मृत्यु, या फिर मृत्यु, हाक जनु लावा, हाक यानी हाकर, जनु लावा ले आता है, ले आए हो, ले आए हो, बार बार मोही लागे बुलावा, बार बार मुझे बुलावा, क्या बुलावा यानी बुला रहे हो। सुनत लखन बचन कठोरा, परसु सुधारे धरेऊ करे घोरा। सुधारी, सुधार यानी सुधार कर, धरेऊ धरते हो, कर घोरा, घोरा यानी भयंकर। अब जनी, जनी यानी मत या फिर नहीं, दे दोष मोहे लागू, लागू कटुवादी बालक बद जोगु। कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, बालक यानी बालक, बद जोगु मारने योग्य है, मारने योग्य है। बाल बिलो की, बाल यानी बालक, बिलो की यानी समझकर, बाल बिलो की बहुत में बाचा यानी बचाया, छोड़ दिया। अब ये हूँ
मरे निहारे भाव सांचा। मर निहार यानी मरने योग, भा है सांचा यानी सच में। क्या? सच में। भा यानी हो गया। खरे कुठारे अकिरनु यानी बिना कारण के। कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह करने वाला। उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। सील यानी स्वभाव, शीतल स्वभाव। ने तो यही काटी, काट यानी काट कर, काट यानी काट कर। कुठार यानी फरसा, कठोर यानी कठोर। गुरही उरन, उरन यानी ऋण। होते हो श्रम थोरे। हाँ देखो, थोड़ी लाइट की वजह से व्यवधान हुआ है। गादी सुनु, गादी सुनु आया है विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र के लिए। कहे हृदय हसी मुनहि, हरि यरे यानी हरा ही हरा, हरा ही हरा। अय में, क्या? अय में यानी लोहे से बना हुआ, लोहे से बना। खंडा तलवार, खंड। ना ऊख में, ना ऊख में या गन्ने से युक्त, गन्ने से युक्त ईख, या ईख ऊख में गन्ने से युक्त। आ जाओ न बूझ अबूझ। देखिए, तुम्हें तो कालो हाँक जनु लावा। अरे तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि काल यानी मृत्यु को हक कर ला रहे हो। आप तो ऐसे लग रहे हो जाने मृत्यु को हक करके ला रहे हो। किसको? मृत्यु को हक कर ला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसलिए मुझे लागी बुलावा, बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत यानी सुन करके, लखन यानी लक्ष्मण के, किसके? लक्ष्मण के वचन कठोरा, वचन कठोर, कठोर वचनों को सुन करके, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके। परशु सुधारी धरेउ कर धोरा, अर्थात परशु सुधारी सुधार कर, धरेउ उठा लिया। अरे फरसा सुधार कर उठा लिया, कर घोरा और उसको भयंकर कर लिया। कैसा? भयंकर कर लिया। अर्थात परशुराम ने, किसने? परशुराम ने, यानी परशु फरसा भयंकर, और भयंकर करके उसको सुधार लिया, अर्थात भयंकर कर लिया और उसको उठा लिया। अर्थात जो फरसा था उसको भयंकर तेज धार वाला बना लिया। अब जनि देई दोष मोहे लागू,
अब जनी यानी मत देई देना, दोष दोष, मोही मुझे, लागू लागू मतलब अब मुझे कोई भी दोष मत देना, अब मुझे कोई भी लोग हैं वो दोष मत देना। कटुवादी, कटुवादी यानी कड़वा, बालक यानी बोल ये बालक, बदजोगु मारने योग्य है। अरे जो ये कड़वा बोलने वाला जो ये बालक है ये तो क्या है, बदजोगु है, इसका वध करने योग्य ही है, ये मारने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, कौशिक कौशिक आया है विश्वामित्र के लिए, किसके लिए, विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र विश्वामित्र। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, कहा क्षमई अपराधु। अरे कौशिक अब बताओ कैसे मैं इनके क्षमा अपराध को क्या करूं, क्षमा करूं। बाल दोष गुण गणहीन साधु। देखो कौशिक कहते हैं कि कहा, कौशिक ने कहा अर्थात विश्वामित्र ने कहा क्षमऊ अपराधु, अरे इनके अपराध को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल यानी बालक के दोष और गुण, दोष गुण गणही न साधु, अरे बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। अर्थात जो बालक क्या, कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, अरे विश्वामित्र ने कहा कि इनके अपराध को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों के दोष और गुण को साधु नहीं गिनते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी नहीं गिनते हैं। खर कुठार में यकुरन को ही, खर कुठार में अकुरन को ही, अरे आप बिना किसी कारण के ही फरसे को उठा रहे हो, तलवार को उठा रहे हो, को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे इन्होंने क्या जो अपराध किया है वो किसका, गुरु का विद्रोही। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, आगे कह रहा है ये बार बार उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, उत्तर देने पर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, क्योंकि केवल कौशिक सील तुम्हारे, अरे सिर्फ कौशिक यानी विश्वामित्र, केवल विश्वामित्र आपके तुम्हारे स्वभाव के, शील स्वभाव के कारण ही मैं इन बालकों को उत्तर देने पर भी बिना मारे छोड़ रहा हूं। नेते यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर इसको काट करके, कुठार यानी फरसा, कठोर फरसे से इसको यहीं काट करके काट देता। गुरही उराने हो तऊ श्रम थोरे, गुरही यानी गुरु के, उर यानी ऋण से, होते मुक्त हो जाता, श्रम थोड़े थोड़े से ही श्रम में मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गादी सुनूं कहे हृदय हंसी, मुनि हरे सूझ, गादी सुनी मतलब ये किसके लिए है, विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र ने ये सुनकर के कहा या सोचा, हृदय हंसी, उनके हृदय अंदर ही अंदर हंसे, और मुनि ही हर ही सूझ, अरे जो मुनि है, जो परशुराम है, इसको हरा ही हरा सूझ रहा है, इसको हरा ही हरा सूझ रहा है। इसे पता नहीं है कि लक्ष्मण कौन सी शक्ति है, ये लक्ष्मण को भी साधारण समझ रहा है। अय में खांड न ऊख में अजहू, अरे आज भी ये किसको, इसको गन्ने से युक्त खांड समझ रहा है,
अर्थात ये गन्ने से युक्त खांड ना होकर से किससे, लोहे का बना हुआ क्या है, खांडा है। ना बूझे अबूझ, इसे आज भी कोई भी बूझ नहीं है। यह है, अब भी इस लक्ष्मण को भी एक साधारण मनुष्य समझ रहा है। इस प्रकार से ये, अब देखिए, तुम ही तो काल हाँ जनु लावा, बार बाई, बार बार यहाँ पर इसकी आवृत्ति हो रही है, किसकी आवृत्ति, मोही लागे बुलावा, सुनत लखन बचन कठोरा, परुषि सुधार धरे कर घोरा, अब जनि देई दोष मोही लागो, कटुवादी बालक बद जोगो। यहाँ कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलो की, यहाँ पर भी कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब ये मर निहारे भसाचा, कौशिक कहा क्षम अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खरकुटार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक दास तुम्हारे। यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ने तय यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरन होत, यहीं पर भी गादी सुन, देखो ये दुआ है, इसमें चौपाई है, ये दुआ है, ये किससे, बालकांड से लिया गया है। इसकी भाषा है वो अवधि है, कैसी है, अवधि है, कैसी है, अवधि है। और इसमें रौद्र, रौद्र रस का प्रयोग किया गया है, किसका, रौद्र रस का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है, रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्या होता है, क्रोध, ठीक है ना। अगला पद देखो, अगला पद, कहे ओ लखन मन सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, माता पिता ही उरन भयनी के, गुर नहीं रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा, अब आनई व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं थैली खोली, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर पर सुत खावई मोही, विप्र विचार बचऊ नृपद्रोही, मिले न कबहु सुवट रन गाड़े, द्विज देवता गर ही के वाड़े, अनुचित अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनि लखनऊ निवारे। आगे, लखन उतरे आहुति सरस, भृगुवर को पिकृसान, बढ़त देख जल सम, बचन बोल रघुकुल भानु। देखो, कहेऊ कहते हैं लखन, लखन यानी लक्ष्मण मुनि, सील तुम्हारा, यहाँ मुनि आया है विश्वामित्र के लिए, किसके लिए आया है, विश्वामित्र के लिए, सील है स्वभाव के लिए, स्वभाव के लिए, को नहीं जाने, जान यानी जानता है, जानता है, विदित संसारा, अर्थात जान को नहीं जान, विदित यानी जानता है, विदित यानी जानना। माता पिता ही उरण, उरण यानी रेड से युक्त, भय नीके, नीके यानी अच्छी तरह से, गुर रेणु गुरु के ऋण से, गुरु के ऋण से, रहा सोच
बड़ जी, जी के जी यानी हृदय। सो और सो यहाँ है वह के लिए, स्व है सो जनु हमरे माथे काड़ा, हमारे माथे काड़ा मतलब माथे मरना चाहता है, माथे मरना चाहता है। दिन चली गई ब्याज बड़वाड़ा, यानी बड़वाड़ा यानी बढ़ गया है, बढ़ गया है। अब आने यानी बुला लीजिए, बुला लीजिए। व्यवहारिया, और व्यवहारिया यानी होता है हिसाब किताब लगाने वाला, हिसाब किताब लगाने वाला। तुरंत देऊ में थैली खोली, तुरंत यानी तुरंत, देऊ में थैली को खोल करके, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी यानी सुन करके, कटु यानी कठोर, वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर, भृगुवर आया है यहाँ पर परशुराम के लिए, किसके लिए? परशु दिखावो मोहि विप्र विचारी, विचारी आए हैं समझकर। बचाओ नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी राजाओं का दुश्मन, राजाओं का शत्रु। मिले ना कबहू सुवट रन गाड़े, कबू मिले ना कबहू सुवट, सुवट यानी महान योद्धा, महान योद्धा, सुवट यानी अच्छा योद्धा। रन यानी युद्ध, रन यानी युद्ध, और गाड़े, गाड़े यानी, गाड़े यानी दृढ़, दृढ़ या फिर लड़ाकू। द्युज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सैन, सैन यानी नैनों के इशारे से, नैनों के इशारे से। लखन निवारे, निवारे यानी मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया या फिर रोक दिया। लखन उतरे आहुति सरस, भृगुवर कोप कृसानु, कृसानु यानी आग। बढ़त देख जल समू, बचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल, रघुकुल के भान अर्थात राम। देखिए, कहे ओ लखन मनशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। अरे देखो, यह आया है परशुराम के लिए, परशुराम के लिए आया है। कहे लखन, लखन कहता है, लक्ष्मण कहता है, मुनि, हे मुनि, हे परशुराम, शील तुम्हारा, तुम्हारे शील को, तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानत विदित संसारा, कौन नहीं जानता है, अर्थात सारा संसार जानता है। लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, आपके शील को, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, अर्थात सारा संसार जानता है। माते पिता ही उर्ण वहेनी के, अरे आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो चुके हो, ऋण अच्छी तरह से हो चुके हो, आपने माता पिता का तो ऋण चुका दिया है। अर्थात जो लक्ष्मण है वो उसको चिढ़ा रहा है और उसको क्रोधित कर रहा है, अर्थात वो कह रहा है क्योंकि उसने आगे कहा था कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और माता पिता का ऋण तभी चुकता है जब विवाह करके और
संतान उत्पन्न करके फिर उनका पालन पोषण करता, तभी क्या चुकता है, माता पिता का ऋण चुकता है। लेकिन उसने शादी नहीं की, वो तो बाल ब्रह्मचारी है, तो माता पिता उसी बात को कह रहे हैं कि आप माता पिता का तो आपने ऋण चुका दिया है, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से ऋण हो चुके हो। लेकिन गुरु रहा सोच बड़ जी के, और गुरु के ऋण से भी के बारे में आप क्या सोच रहे हो, के बारे में क्या सोच रहे हो, अर्थात वो आपके हृदय के अर्थात वो बढ़ रहा है, जो गुरु का ऋण है वह अब बढ़ रहा है। आपके हृदय में उसके गुरु के ऋण के बारे में क्या सोच रहे हो। सो जनु हमरे माथे काड़ा, तो उसे अर्थात उसको, सो जनु, जनु यानी आज हमरे माथे काड़ा, अरे सो उसको भी, गुरु के ऋण को भी हमारे माथे मरना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा, अर्थात दिन बीत रहे हैं, दिन जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकल गए हैं, ब्याज बढ़वाड़ा, और ब्याज बढ़ गया है, उस पर ब्याज बढ़ गया है। अब आने व्यवहार ही बोली, अरे अब आने यानी बुला लीजिए, व्यवहारिया, और व्यवहारिया कहते हैं हिसाब किताब लगाने वाले को, बोली इस प्रकार से बोलते हैं कि अब हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि जो गुरु का ब्याज है वह जो ऋण है उसका ब्याज लगातार बढ़ रहा है। अब आप व्यवहार हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं थैली खोली, और जितना भी आपका जो ब्याज होगा उसको तुरंत थैली खोल करके उसको दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, इन सुन ऐसे वचनों को, कटु वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, उसने फरसे को सीधा कर लिया, संभाल लिया। हाय हाय सब सुहाप, जब उसने फरसा सीधा किया तो जो सभा में जो राजा और जनता, जो लोग बैठे हुए थे, वो हाय हाय पुकारने लगे कि हाय बचाओ, क्योंकि ये इस बच्चे को मार डालेगा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परशु दिखावो मोई। लेकिन लक्ष्मण बोले कि ये भृगुवर है, ये परशुराम है, ये परसा को मुझे दिखा रहा है। विप्र विचारी बचौ नप दोही, अरे मैं तो तुम्हें विप्र समझ के, ब्राह्मण समझ के बच रहे हो आप तो हे राजाओं के शत्रु, आप किस लिए छोड़ रहा हूं मैं आपको, विप्र समझ करके छोड़ रहा हूं, बचो यानी छोड़ रहा हूं। मिले ना कहो सुबट रन गाढ़े, अरे तुम्हें कभी भी सुबट यानी अच्छे योद्धा रन में, अरे धन लड़ाकू अच्छे योद्धा आपको कभी रन में मिले नहीं। अगर अच्छे योद्धा मिलते तो आपकी सब अहंकार घमंड खत्म हो जाता। मिले ना कबहू सुवट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अरे द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर के ही क्या हैं, घर में ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, अरे इतनी बात को सुनकर के सभी लोग अनुचित अनुचित कह करके पुकारने लगे। अनुचित अनुचित सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। तब रघुपति राम ने, इसने राम ने सह नहीं नैनों के इशारे से लखन को मना कर दिया, अर्थात लखन को कहने से, लक्ष्मण को कहने से रोक दिया। और लखन उतरे आहुति सर से भृगुवर को कृसानु, अरे लक्ष्मण के उत्तरों से जो उत्तर थे वो आहुति का काम कर रहे थे, परशुराम में कोप भर रहे थे, उसको क्रोध को भर रहे थे, उसके क्रोध रूपी अग्नि को जला रहे थे। जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो किसकी, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को जला रहे थे। बढ़त देख, और जब वो अग्नि बढ़ती हुई देखे,
जब उसका क्रोध बढ़ता हुआ देखा तो क्या हुआ कि बढ़त देख जल सम बचन, जल के समान बचन बोले रघुकुल भानु। अरे जब वो क्रोध बढ़ता हुआ देखा तो श्री राम रघुकुल के भान अर्थात रघुवर श्री राम जल के समान वचनों से बोले, जिससे आगे शांत होता है। इसी प्रकार से अब हमारा ये पाठ 2 पूरा होता है। अब इसके बाद में पाठ पूरा होने के बाद में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये जो पाठ है ये रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है ज्यादातर, और इस अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और इसमें अवधी भाषा है। ये पाठ की रचना तुलसीदास गोस्वामी जी ने की है, बालकांड से है। इसी प्रकार से ये हमारा पाठ क्या होता है? पूरा होता है। ये व्याख्या देखी। अब हम इसके बाद में अगला पाठ देखेंगे और साथ साथ में प्रश्नोत्तर भी करेंगे।